अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ हज़रत मरियम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थी कि हज़रत जिब्राईल एक खूबसूरत कामिल जवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो शर्मा गई और घबराकर फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्राईल ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरे बेटा कैसा होगा? मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल ने कहा, सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बगैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और यह हुक्म हो चुका है। इसके बाद हज़रत जिब्राईल ने हज़रत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी और उन्हें हमल रह गया। यूसुफ नज्जार जो हज़रत मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मस्जिद में इबादत किया करता था, वह कभी कभी हज़रत मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वह बहुत गमगीन हुआ। उसने हज़रत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है। भला बगैर बीज के कहीं दरख्त होता है? हज़रत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुली लफ्जों में कहा, क्या कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ है? हज़रत मरियम ने जवाब दिया, बगैर बाप के क्या, बगैर माँ के भी पैदा होता है। आखिर आदम और हब्बा कौन कौन से माँ बाप के पैदा हुए? यूसुफ नज्जार ने कहा। यह सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ़ कर दो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश का वक्त करीब आया तो आवाज़ आई, ऐ मरियम, इस शहर से बाहर चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हज़रत मरियम यूसुफ नज्जार को लेकर बैतुल मुक़द्दिस की तरफ चल पड़ी। 2 फरलांग राह तय करने के बाद बैतुल हरम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गई। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मरकर भूली बिसरी हो गई होती। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहाँ अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, तू गमगीन ना हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तू हिलाकर अपने ऊपर ताजे खजूर वाले और चश्मे का पानी पी और बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। हज़रत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि यह बच्चा कहाँ से लाई हो तो मेरा जवाब क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखे तो इशारा कर देना, मैंने रोज़ा रखा है। मैं आज किसी इंसान से बात ना करूँगी। उस जमाने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोज़ा रखते थे। उधर जब बनी इसराइल को मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वह आपकी तलाश में निकले और जब फासला तय करके आपके पास पहुँचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगे। बोले, ऐ हारून की बहन, तूने एक क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तू हमसे मस्खरा करती है? हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है? खुदा की कुदरत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझे नबी बनाया है। जब यहूदी ने यह मोजिज़ा देखा तो उनकी ज़बान बंद हो गई और समझा कि ये पैगंबर हैं। अगले ज़माने में जिसके आने की बशारत पैगंबरों ने दी है और मरियम के बारे में बुरा ख्याल किया था, वह गलत है। फिर वह मरियम को इज्जत के साथ वापस लाए और ताजीम के साथ रखा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पर ले आओ। बनी इसराइल में बहुत सारी खराबी पैदा हो गई थी। सही दीनी जोक और फिक्र उनमें बाकी ना रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, तरह तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वह अपनी चाल से बाज नहीं आए और कहा कि हम बिन माँ बाप के बेटे के कहने से अपना तरीका न छोड़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
दिल तंग होकर शहर से निकल पड़े। रास्ते में धोबियों का एक गिरोह मिला जो कपड़े धो रहा था। आपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो, आओ तुम्हें दिलों की बात करना सिखाएं। वह सब आप पर ईमान लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए और आपके हवारी बन गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन